नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राशि है जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। यह एक ऐसा फंड है जो आपकी नौकरी के वर्षों के बाद आपको मिलता है। आज की इस वीडियो में हम ग्रेच्युटी से जुड़ी सभी जानकारी साझा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेच्युटी क्या भला है। मान लीजिए आप एक कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो कंपनी भी आपको धन्यवाद कहना चाहेगी ना। तो ये ग्रेच्युटी उसी धन्यवाद का एक रूप है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और जानिए ग्रेच्युटी से जुड़ी सारी बातें, ताकि आपका हक किसी और के हाथ ना चला जाए। ग्रेच्युटी क्या होती है? दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये ग्रेच्युटी आखिर होती क्या है। सीधी सी बात है, जब आप किसी कंपनी में लंबे समय तक काम करते हैं, अपना खून पसीना एक करते हैं, तो कंपनी आपको उसके बदले एक धन्यवाद स्वरूप कुछ राशि देती है। इसी को ग्रेच्युटी कहते हैं। ये एक तरह का बोनस है जो आपको रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने पर मिलता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि आपको कम से कम 5 साल तक उस कंपनी में काम किया होना चाहिए। अब मान लीजिए आप एक दुकान पर काम करते हैं और 5 साल तक ईमानदारी से काम करने के बाद आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने मालिक से ग्रेच्युटी मांग सकते हैं। ये आपका हक है दोस्तों। लेकिन ध्यान रहे, ग्रेच्युटी की राशि आपकी सैलरी और काम करने के समय पर निर्भर करती है। जितनी ज्यादा सैलरी और जितने ज्यादा साल काम किया, उतनी ही ज्यादा ग्रेच्युटी। तो दोस्तों अगर आप भी नौकरी करते हैं तो ग्रेच्युटी के बारे में जरूर जान लीजिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगी। ग्रेच्युटी के लिए पात्रता अब बात करते हैं उन शर्तों की जिनके आधार पर आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार बनते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको किसी भी कंपनी में कम से कम 5 साल तक निरंतर काम करना होगा। हाँ दोस्तों, 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने का मतलब है ग्रेच्युटी से हाथ धोना। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वो किसी दुर्घटना में स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस स्थिति में उसके परिवार को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, चाहे उसने 5 साल से कम ही क्यों ना काम किया हो। इसके अलावा कुछ कंपनियां अपनी मर्जी से 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी दे देती हैं, लेकिन ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए नौकरी शुरू करने से पहले ही कंपनी की ग्रेच्युटी नीति के बारे में जानकारी ले लेना बेहतर रहता है। कुल मिलाकर कहें तो ग्रेच्युटी आपका अधिकार है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इसलिए नौकरी करते समय इन बातों का ध्यान रखें और अपने हक के लिए जागरूक रहें। ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है? चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आखिर ये ग्रेच्युटी की रकम तय कैसे होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक अपनी मर्जी से जो मन में आया बोल दिया? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एकदम पक्का फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपकी आखिरी सैलरी देखी जाती है। मान लीजिए आपकी आखिरी सैलरी 30,000 रुपये है। अब इसमें 15 का गुणा करेंगे और फिर आपके काम करने के सालों से गुणा करेंगे। मान लीजिए आपने 10 साल काम किया है, तो कुल मिलाकर होगा 30,000 x 15 x 10 इक्वल साइन 45 लाख रुपए। अब इस रकम को 26 से भाग दे देंगे तो आपकी ग्रेच्युटी होगी 45 लाख। 26 इक्वल साइन 1,73,077 रुपए, यानी आपको नौकरी छोड़ने पर 1,73,077 रुपए मिलेंगे। अब ये तो हुई साधारण गणना, लेकिन कभी कभी कंपनियां इससे ज्यादा रकम भी देती हैं, जिसे हम एक्स ग्रेसिया कहते हैं। लेकिन ये कंपनी की मर्जी है, इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों अब आप भी इस फॉर्मूले से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी ग्रेच्युटी मिल सकती है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ही ज्यादा ग्रेच्युटी मिलती जाएगी, तो एक बात ध्यान रखिएगा, सरकार ने ग्रेच्युटी की एक अधिकतम सीमा तय कर रखी है। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है। यानी चाहे उन्होंने कितने भी साल काम किया हो, उन्हें 25 लाख रुपए से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह सीमा थोड़ी कम है, 20 लाख रुपए। मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। लेकिन घबराइए नहीं दोस्तों, अगर कंपनी चाहे तो वो आपको इस सीमा से ज्यादा रकम दे सकती है, लेकिन वो एक्स ग्रेसिया माना जाएगा, ग्रेच्युटी नहीं। मतलब वो कंपनी की मर्जी होगी, आपका उस पर कोई हक नहीं होगा। ग्रेच्युटी प्राप्त करने की प्रक्रिया अब जानते हैं
कि नौकरी छोड़ने के बाद आपको अपनी मेहनत की कमाई यानी ग्रेच्युटी कैसे मिलेगी। सबसे पहले तो आपको कंपनी को एक एप्लीकेशन देना होगा जिसमें आप ग्रेच्युटी की मांग करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, एप्लीकेशन देते समय आपको अपने सारे जरूरी दस्तावेज जैसे कि नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप, पहचान पत्र आदि भी संलग्न करने होंगे। कंपनी को यह रकम आपके एप्लीकेशन मिलने के 30 दिनों के भीतर दे देनी चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से कंपनी देरी करती है तो उसे आपको ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना एप्लीकेशन जल्द से जल्द दे दें और अपने हक के लिए जागरूक रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी गलत तरीके से ग्रेच्युटी की गणना कर देती है या फिर देने से ही मना कर देती है। ऐसे में आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। आप श्रम न्यायालय में केस दर्ज करके अपना हक मांग सकते हैं। टैक्स और ग्रेच्युटी दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स की, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ेढ़ी समस्या है। तो क्या इस ग्रेच्युटी पर भी टैक्स लगता है? जी हां दोस्तों, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, आपको मिलने वाली ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, यानी आपको एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको मिलने वाली 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर आपकी ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए से ज्यादा बनती है तो उस अतिरिक्त रकम पर आपको टैक्स देना होगा। इसलिए दोस्तों, ग्रेच्युटी के बारे में पूरी जानकारी रखें और समय रहते ही अपने टैक्स की प्लानिंग कर लें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। ग्रेच्युटी और पीएफ में अंतर दोस्तों, अक्सर लोग ग्रेच्युटी और पीएफ को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये दोनों ही कर्मचारी लाभ हैं, लेकिन इनमें काफी अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यह है कि पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जबकि ग्रेच्युटी पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा दी जाती है। यानी आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ काटा जाता है और उतनी ही रकम आपके नियोक्ता द्वारा भी जमा की जाती है। लेकिन ग्रेच्युटी के लिए आपकी सैलरी से कोई कटौती नहीं की जाती। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पीएफ आप नौकरी बदलने पर भी निकाल सकते हैं, जबकि ग्रेच्युटी आपको सिर्फ रिटायरमेंट के बाद या फिर 5 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही मिलती है। इसके अलावा पीएफ पर मिलने वाला ब्याज ग्रेच्युटी से ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेच्युटी और पीएफ में क्या अंतर है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और आपके भविष्य के लिए फायदेमंद हैं। निष्कर्ष और सुझाव तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ग्रेच्युटी क्या है, कैसे मिलती है और इससे जुड़े क्या क्या नियम हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप ग्रेच्युटी को लेकर पूरी तरह से जागरूक होंगे और अपने हक के लिए लड़ने में सक्षम होंगे। याद रखिए, ग्रेच्युटी आपकी मेहनत का सम्मान है, आपका अधिकार है। इसे समझना और सही समय पर प्राप्त करना आपके वित्तीय भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो अपने नियोक्ता से ग्रेच्युटी के बारे में खुलकर बात करें, अपने सवाल पूछें और अपने हक के लिए जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरे वीडियो लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ग्रेच्युटी का यह छुपा खजाना ढूंढने में मजा आया होगा। अब जाकर अपने दोस्तों को भी बताओ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी मेहनत का पैसा कैसे मिलता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट में अपने सवाल पूछना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हंसते रहना। टाटा, बाय बाय।